हमको आगे लिए जा रहे हैं। बस अब हमको चलते जाना है और फटाफट संपूर्णता की ओर बढ़ाने अपने कदम। बहुत सुंदर आज का मैसेज है बाबा का। अभी जो सुबह था, दीपक बाबा ने हम सब बच्चों को कितना सुंदर प्रकाश फैलाने का एक जिम्मा दिया है, ओम जिम्मेवारी दी। शांति जी। ओम शांति जी, ओम शांति। बस हमें जैसे बाबा बोल रहे हैं वैसे करते जाना है। देखिए इतनी सुंदर यात्रा हो जाती है, टाइम इतना सुंदर व्यतीत होता है, पता भी नहीं चलता। आज का हम सुनते हैं बाबा हमारे लिए क्या संदेश लेके आए हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अब समय अनुसार मन की एकाग्रता बढ़ाओ। समय अनुसार मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, अर्थात जब चाहो, जितना समय चाहो, मन बुद्धि को अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित कर सको। रोज तो बाबा कहते हैं ना, स्वस्थिति में स्थित रहिए, अपने भृगुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान रहिए। आज बाबा उसका तरीका बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब समय अनुसार अपने अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब चाहो, जितना समय चाहो, मन बुद्धि को अपनी स्वस्थिति के आसन पर हम स्थित कर सकेंगे। तो क्या करना है? हमें एकाग्रचित होना है। आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चों का एकांत में, अर्थात जब मन बुद्धि में कोई हलचल ना हो, तो उन्हें योग में अच्छी अनुभूति होती है। बाबा कह रहे हैं, जब आप बच्चों का एकांत में, जब भी मन बुद्धि जब हलचल में नहीं होती, स्थिर होती है, तब अनुभव बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, अनुभूति होती है। हम सब कुछ बाबा चेक कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ हम अटकते हैं, उनसे कैसे कैसे ठीक करना है। आगे बाबा कहते हैं, बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर एक ही लगन है कि हम पिता की श्रीमत को 100% फॉलो करें, और इसीलिए दुनिया से वैराग्य भी आया है। बाबा चेक कर रहे हैं बच्चों को अपने और बोल रहे हैं, देखकर खुश भी हैं बाबा कि बच्चों के अंदर एक ही लगन है कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। और जब श्रीमत को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे वैराग्य आता है। वैराग्य का ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, ये चीज मैंने अब एक्सपीरियंस की, छूटता कुछ नहीं है, पर वो और सुंदर हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस अलग तरीके से लोगों की आपके प्रति हो जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है। तो छूटता कुछ भी नहीं है। वैराग्य मतलब लौकिकता से वैराग्य और अलौकिक संबंध जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, परंतु अब आप बच्चों का स्मृति का स्विच ऑन रहना चाहिए, अर्थात जब भी किसी संगठन में या किसी भी प्रकार की हलचल में हो, तो भी आपको अपनी मानसिक स्थिति, आत्मिक स्थिति की स्मृति रहनी चाहिए, या फिर आपको बार बार, अर्थात दिन में कई बार पिता के साथ का अनुभव हो, उसी स्थिति में आप पर संगठन का या हलचल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपका समय बहुत व्यर्थ जाता है। बाबा क्या बता रहे हैं, संगठन में भी जाना पड़ता है, परिवार के लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता है, दोस्त मित्र। जब बाबा ने हमें क्या बोला, संन्यास नहीं लेना, दुनिया नहीं छोड़नी है, दुनिया के बीच रहते हुए, सबके संग रहते हुए सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे बनना है, यही बोलते हैं ना बाबा, बाबा समान बनना है। तो उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों का स्मृति का स्विच ऑन रहना चाहिए। स्मृति किस चीज की, कि हम कौन हैं, हमारे कौन हैं, ये ड्रामा क्या है, हमारा रोल क्या है, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, हमें सब बाबा ने बता दिया। तो ये स्विच ऑन रहना चाहिए कि जब भी आप किसी संगठन में जा रहे हैं या कभी किसी छोटे से ग्रुप में भी हैं, आप अकेले हैं या बाहर हैं और हलचल में हैं, तो उस समय बाबा कह रहे हैं आपको बस अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, बाबा की स्मृति में रहना है, उनको हर पल अपने संग रखना है। और जब बाबा संग है, उनके संग का अनुभव आपके संग है, तो फिर हलचल अपने आप समाप्त हो जाएगी और किसी हलचल का आप पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। करना आप ही को है, आप मतलब हम सबको। आगे बाबा कह रहे हैं, बच्चों के अंदर पुरुषार्थ की लगन अच्छी है। बाबा ने चेक करा कि हर बच्चा बाबा का जो पुरुषार्थ अच्छा कर रहा है और सफलता भी मिल रही है, क्योंकि लगन अच्छी है तो सफलता तो मिलनी ही है, और बाबा संग है तो कैसे नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, हुआ ही रखा है, बस अपनी तरफ थोड़ा सा अटेंशन और बढ़ाओ। बाबा कह रहे हैं अपनी तरफ थोड़ा सा अटेंशन और बढ़ाओ,
फिर सहज ही मंजिल पर पहुंच जाओगे। क्योंकि अभी कभी कभी फिर भी बीच बीच में अटकते हैं, भटकते हैं ना, तो उस चीज के लिए बाबा कह रहे अपनी तरफ थोड़ा सा अटेंशन और कर लो, फिर मंजिल के समीप तो हो, पहुंच जाओगे। बाबा कह रहे हैं देखो यह मार्ग बिल्कुल सहज है, बस आप बच्चों को अटेंशन ही तो रखना है। मार्ग तो सहज है, क्योंकि सहज क्यों हुआ? क्योंकि बाबा संग है, उनकी श्रीमत संग है, उनकी अनुभूतियां हमें होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं मार्ग तो सहज है, बस अटेंशन रखना है। अटेंशन किस चीज का? स्मृति स्वरूप, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है। परंतु सोच सोचकर परिस्थिति से न्यारा होने की बजाय उसमें फंस कंप्लेंट स्वरूप बनना। बाबा कह रहे हैं आप बच्चे क्या करते हो, है तो बहुत सहज, पर सोच सोचकर परिस्थिति से न्यारा होने की बजाय आप उसमें फंसकर कंप्लेंट स्वरूप बन जाते हो, वो मत बनना। क्योंकि इसमें आपका ही 100% अकल्याण समाया हुआ है। बाबा कह रहे जब आप कंप्लेन स्वरूप बन जाते हैं किसी भी परिस्थिति के आने से, तो उसमें आपका ही 100% क्या समाया हुआ है? अकल्याण। जबकि हम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, तो हमें अपना भी कल्याण देखना है, तभी हम अन्य का कल्याण कर पाएंगे। और इससे आपकी परिस्थितियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्योंकि किसी से भी कंप्लेन होना अर्थात अपना हिसाब किताब लंबा करना। बाबा इतना सुंदर समझा रहे हैं कि जो आप कंप्लेन करते हो, वो कंप्लेंट का क्या मतलब है? वो सिंपली एक कंप्लेन नहीं होती है। उसका मतलब क्या होता है कि एक तो आपने अपनी परिस्थिति को बढ़ा लिया, परेशानी को बढ़ा लिया। दूसरा, कंप्लेन होना अर्थात उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब और लंबा चलेगा भी। और हमें तो हिसाब किताब जल्दी जल्दी क्लियर करने हैं ना, खत्म करने हैं। तो हमें क्या करना है? कंप्लेन नहीं करनी। ये समझना है कि ड्रामा अनुसार उनका रोल था। ये परिस्थिति जो मेरे सामने उन्होंने क्रिएट की है, ये उनका रोल है। कोई मेरा हिसाब किताब पेंडिंग रह गया था, इस परिस्थिति के रूप में सामने आया है। शुक्रिया बाबा, और उस आत्मा का भी शुक्रिया जो सामने लाया, ताकि हम उसे क्लियर कर पाए, तो फटाफट से कार्य होता चला जाएगा। आगे बाबा कह रहे हैं देखो ड्रामा में वो ही रिपीट हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, परंतु आपको स्वयं को विजयी रत्न समझ इन परिस्थितियों को सहज रीति पार करना है। तभी आप समय से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, पहुंच पाओगे। अन्यथा आप भी समय के बहाव में बह जाओगे, फिर पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अटेंशन, अटेंशन प्लीज। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चों ये ड्रामा तो रिपीट हो रहा है, आपको बाबा ने हर बार बताया, कल्प पहले भी आपने किया है और आप अच्छे से कर पाए हैं, और अब फिर आप कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आपको विजयी रत्न बनाने के लिए आई हैं, और यही समझकर आपको इसे सहज रीति से पार करना है। और जब आप इसे सहज रीति से पार करोगे तो समय से पहले मंजिल पर पहुंच जाओगे। और अगर आप भी समय के बहाव में बह गए, परिस्थितियां आने पर स्वयं को नहीं रोक पाए, तो क्या होगा? आप ही हार जाओगे। तब फिर बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा ने बोल्ड लेटर्स में लिखा है अटेंशन प्लीज, मतलब बहुत अलर्ट रहकर हर सीन को समझकर परख कर आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं जो कुछ ड्रामा में हो रहा है उसे उस हर सेकंड में अपना कल्याण समझ अपने पुरुषार्थ को कंप्लीट करो, अन्यथा पश्चाताप की घड़ियां बहुत कड़ी हैं। बाबा फिर थोड़ा सा हमें वार्निंग सी दे रहे हैं कि हर सीन में अपना कल्याण ढूंढिए, उसे समझिए और अपने टास्क को कंप्लीट करो। जो भी पुरुषार्थ है उसे पूरा करो, क्योंकि बाद में पश्चाताप की घड़ियां बहुत कड़ी हैं। बाबा कहते हैं ना फिर बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो अभी ही पुरुषार्थ का समय, समय का जो टाइम है, बहुत लकी है कि इस समय बाबा हमारे संग है, हमें गाइड कर रहे हैं, बस हमें तो करते चले जाना है। बाबा कह रहे हैं दुनिया का परिवर्तन होने से पहले आपको अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। परिवर्तन हो जाए उससे पहले पुरुषार्थ पूरा करना है, अर्थात अपनी स्थिति और परमात्मा के सहयोग द्वारा अपना हिसाब किताब पूरा करना है। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर रीति से बाबा हम सबको पक्का करा रहे हैं कि अपनी स्थिति और परमात्मा के सहयोग द्वारा जो भी हिसाब किताब परिस्थिति रूप सामने आ रहा है उसे पूरा करते चले जाना है, अब नहीं छोड़ना है। लास्ट में बाबा कह रहे हैं कंप्लेन स्वरूप आत्मा पिता का सहयोग भी नहीं प्राप्त कर सकती,
इसलिए स्वयं ही स्वयं की महीनता से चेकिंग कर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो, तभी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आओगे। सारा सार बाबा ने क्या दिया कि कंप्लेन बॉक्स नहीं बनना है आपको, क्योंकि कंप्लेन स्वरूप आत्माएं जो है वो बाबा का सहयोग उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि आप तो कंप्लेन करने में बिजी हो, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनका सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, कोई कंप्लेन नहीं करनी, ये उसमें अपना भला ढूंढना है, कि कल्याण ढूंढना है कि इसमें क्या कल्याण छुपा है, और पुरुषार्थ द्वारा उस परिस्थिति को पार करना है। और बाबा कह रहे हैं महीनता से स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करो, मतलब अपनी चेकिंग आप जैसी और कोई नहीं कर सकता। आपको ही अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ क्या गलत मैं कर रही हूँ, क्या गलत मुझसे हो रहा है, कब कब मैं भटक जाती हूँ, कब कब अपनी स्थिति से हिल जाती हूँ, हलचल में कब कब आती हूँ, सारी चेकिंग आपको करनी है। और फिर उसी के पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो, मतलब स्वयं को ठीक करिए, तभी आप तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ पाओगे। बाबा ने बहुत सुंदर हम सब बच्चों को बताया है कि आप बच्चों का स्मृति का स्विच ऑन रखिए, है ना। स्मृति का स्विच ऑन रहेगा तो बाकी सारी चीजें सॉल्व अपने आप होती जाएंगी, क्योंकि मन बुद्धि जब अपनी स्थिति में स्थित नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, तब हम अपनी स्मृति के आसन से हिल जाते हैं। और जब स्मृति के आसन से हिलते हैं, परिस्थिति सामने आती है, अर्थात मैं रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, तो वो परिस्थिति मुझे बड़ी लगने लगती है और मैं परेशान हो जाती हूँ। फिर बाबा से कंप्लेन शुरू हो जाती है, तो वो कंप्लेन हमारी बाबा तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हमारा उनसे कनेक्शन छूट गया, हम तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। बाबा से कनेक्ट कब होते हैं? जब स्व स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो बस बाबा कह रहे हैं इसके लिए भी आपको ही अपनी चेकिंग करनी, कोई नहीं कर पाएगा। स्वयं ही स्वयं की महीनता से चेकिंग करनी, बारीक कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है, और उसे ठीक करते चले जाएं। बाबा तो संग है ही है, रास्ता एकदम आसान सहज है, मंजिल पर पहुंच ही जाओगे, बिल्कुल नजदीक खड़े हो। यही बाबा का आज का मैसेज हम सबके लिए, कि हमें ही पुरुषार्थ करना है, अपनी चेकिंग भी स्वयं करनी है, खुद को ठीक भी स्वयं करना है। पर कैसे करना है? स्मृति स्वरूप बनकर, आत्मिक स्थिति में बाबा से कंबाइंड रूप में रहकर। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।